हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। कल यानी 6 मई को मार्केट में ज़बरदस्त क्रैश होने की चांसेस है और उसके साथ ही वो क्यों होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका जो पोर्टफोलियो है उसका जो लॉस है कम करने के लिए क्या करना चाहिए वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। मैंने कल ही सर्वे किया था कम्युनिटी में और जिसमें मुझे बहुत दुख हुआ देखकर कि 30% लोगों का जो पोर्टफोलियो है 30% से ज़्यादा माइनस में है और 30% लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो करीब करीब 20 से 30% माइनस में है और 20% लोगों का और भी 10 से 20% का माइनस में है। मतलब आउट ऑफ 100% करीब करीब 80% लोगों का पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो कमाने के लिए आते हैं और पोर्टफोलियो में माइनस जाता है तो काफ़ी दुख होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू सेव योर पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन में लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो अच्छा है, क्योंकि मुझे काफ़ी बार मैं बताता हूँ पर लोग समझ में नहीं आता है। उन लोगों को मैं फिर से बताने जा रहा हूँ कि इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए और अभी जो मार्केट में गिरावट हो रही है उसमें अपने पोर्टफोलियो को डूबने से कैसे बचाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जो यूएस मार्केट है उसमें ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला है। नैस्डैक करीब करीब 5% से माइनस में है। S&P 500 करीब करीब 3.25% माइनस में है। डाउ जोन्स 3% माइनस में है एंड स्मॉल कैप 2000 वो एक इंडेक्स है जो कि 4% से माइनस में है। अब इतना क्यों गिरा यूएस मार्केट जबकि कल तो पॉजिटिव था और अभी इतना निगेटिव क्यों हुआ उसका कारण बताता हूँ फ्रेंड्स। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड, मतलब जो ब्रिटेन की जो बैंक है, यूके की जो बैंक है सेंट्रल बैंक, उसने अपने इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ाए एकदम। पहले सबको एक्सपेक्टेड था कि 0.5% से बढ़ाएंगे पर 1% से बढ़ाया। क्योंकि उसका कारण ऐसा है कि इंग्लैंड में इन्फ्लेशन रेट 7% पे पहुंच चुका है जो कि हाईएस्ट है इन 30 ईयर्स। एंड जो सेंट्रल बैंक है वहाँ की बैंक ऑफ इंग्लैंड, उनका टारगेट था कि इन्फ्लेशन रेट को हम मेंटेन करेंगे 2% पर वो जा पहुंचा सीधा 7% पर। और अभी जो एक्सपर्ट्स लोग कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ये इन्फ्लेशन रेट पहुंच जाएगा 9% पर। तो पहले तो यूएसए के जो सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ाए थे इंटरेस्ट के 0.5% से, तो उसको तो मार्केट ने पॉजिटिव लिया था। बट आज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने डायरेक्ट 1% बढ़ाया तो सब इन्वेस्टर लोगों को समझ में आ गया कि भाई कुछ गड़बड़ है। अब इंग्लिश इकोनॉमी भी जो है वो यूएसए जैसे स्ट्रांग है। उन्होंने डायरेक्ट 1% बढ़ाया, मतलब आगे खतरे की घंटी है। और आने वाले दिनों में यूएसए की भी जो इंटरेस्ट रेट है 0.75 से 1% से बढ़ सकते हैं, ऐसा लोगों ने कयास लगाया, एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर प्रोजेक्शन है। और वो घबराहट में आज ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला है पूरे यूएसए मार्केट में। क्योंकि 15 जून को फिर से मीटिंग है फिर यूएस फेड की, मतलब सेंट्रल बैंक की, और उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि 0.5% के जगह पे 0.75% से 1% से इसमें इंक्रीमेंट किया जाएगा इंटरेस्ट रेट में। तो उसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त निगेटिव होने वाला है मार्केट के ऊपर। उस डर के मारे आज ही सेल ऑफ शुरू हो गया है मार्केट में। उसका कारण ऐसा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोन महंगे हो जाएंगे और लोन महंगे होंगे तो कंपनियों का प्रॉफिट के उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सभी कंपनियों पे कुछ ना कुछ लोन होता है। तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सब चीज़ें महंगी होगी और जो रियल एस्टेट का सेल कम हो जाएगा, ऑटोमोबाइल का सेक्टर का सेल कम हो जाएगा क्योंकि ईएमआई की दरें बढ़ जाएगी। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट निगेटिव होगा। ये डर के मारे ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला है। तो उसका इम्पैक्ट कल हमारे इंडियन मार्केट में भी हमें देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया रीज़न। अब सवाल ये है कि हमें हमारा पोर्टफोलियो कैसे बचाना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को अपना जो पोर्टफोलियो है बार बार रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। लोग रिस्ट्रक्चर करते नहीं है, लॉन्ग टर्म बोल के शेयर बाय करते हैं और जैसे ही वो शेयर में गिरावट शुरू हो जाती है सबके पसीने छूट जाते हैं, लॉन्ग टर्म का वो हो जाता है शॉर्ट टर्म और सबको लगता है कि ये शेयर गिर क्यों रहा है, गिर क्यों रहा है। क्योंकि कोई भी शेयर लगातार भागता नहीं है, मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। तो करेक्शन आता ही है, उसके काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। कोई बैड न्यूज़ आ जाती है कंपनी के बारे में, मार्केट वीक होता है या क्वार्टर के नंबर ख़राब आते हैं, ऐसे काफ़ी कारण होते हैं। तो हमें वो ट्रैक करते रहना पड़ता है कोई भी शेयर के अंदर। और जो शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है या जिसका क्वार्टर का नंबर ख़राब आया है उस शेयर से हमने तुरंत निकल जाना चाहिए, भले ही लॉस में निकल जाना चाहिए। काफ़ी लोग बार बार पूछते हैं कि मुझे एक शेयर में 30% का लॉस है, मैं क्या करूं, कब रिकवर होगा।
अरे भाई, पर उसका क्वार्टर 4 का है, क्वार्टर 3 का रिजल्ट देख लो। अब तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट का सीज़न चल रहा है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट अगर ख़राब है तो बिंदास निकल जाओ उसमें से, लॉस बुक कर लेने का, क्योंकि अभी सभी शेयर जो आपको सस्ते में मिल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जिस कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट एवरेज या ख़राब आया है उसमें से निकलो, और जिसका अच्छा या एक्स्ट्रॉर्डनरी आया है उसमें एंट्री मार लो। तो आपका जो लॉस है तुरंत रिकवर हो जाएगा, क्योंकि जिसका क्वार्टर 4 का नंबर ख़राब है और उसमें आपको ऑलरेडी लॉस भी है, वो शेयर चलने वाला है नहीं। और जब मार्केट गिरता है तो ऐसे शेयर बहुत ज़्यादा फॉल करते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा आया है, वो कम गिरते हैं, चलते ज़्यादा है। तो इस बात को, प्रिंसिपल को आप गांठ मार कर रख लीजिए अपने मन में, और दिल पक्का कर कर जिसमें लॉस है, जिसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट ख़राब है, उसमें से एग्ज़िट करना है, मतलब करना है आपको। ये बात करेंगे तो आपका जो लॉस है वो जल्दी रिकवर होगा। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो रिशफलिंग या फिर रिस्ट्रक्चरिंग। ऐसा करते रहेंगे तो ही आपका पोर्टफोलियो जल्दी से ग्रीन में आएगा फिर से। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां मैं आपको बताता हूँ बेस्ट क्वार्टर 4 रिजल्ट्स की। आप सुपर इन्वेस्टर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बेस्ट क्वार्टर 4 रिजल्ट शेयर्स ऐसा मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में फोल्डर बनाया हुआ है। उसमें जाके सब शेयर्स के आप रिजल्ट देखिए, कागज़ पेन लेके बैठिए, उसमें से जो आपको शेयर पसंद आता है उस शेयर में थोड़े थोड़े शेयर्स बाय करना शुरू कीजिए इस मार्केट के फॉल में। और जो शेयर में आपको लॉस हो रहा है, जिसका क्वार्टर 4 का नंबर ख़राब आया है, उसमें से एग्जिट कर दीजिए और ऐसे शेयर्स ले लीजिए जो मैंने एक वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने कुछ पे हाईलाइट भी किया हुआ है कि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट 3 टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है, 5 टाइम्स हुआ है, ऐसे भी शेयर्स हैं। तो ऐसे शेयर्स के मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि JSW एनर्जी, अदानी पावर, JBM ऑटो, मिष्टान फूड्स, गोकुल एग्रो, ओलेट्रा ग्रीनटेक, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे तो 40-50 कंपनियाँ उसमें हैं। तो मैं इसमें से आप जाके चूज़ कीजिए कोई भी शेयर, और ऐसे शेयर्स में एंट्री मारिए जिसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा है, और जिसमें आपको लॉस हो रहा है वो शेयर बेच के ऐसे शेयर्स में आप बाय करेंगे तो आपके आने वाले दिनों में आपका जो लॉस है, भले ही आपने लॉस में बेच दिया होगा शेयर, बट ये जो नए शेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वो शेयर्स आपका जो लॉस है जल्दी रिकवर करके देंगे, ना कि वो शेयर्स जो आपका लॉस और बढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड। और कभी भी कोई भी जो बाइंग करते हैं फ्रेंड्स, मैं आगे भी बता रहा हूँ आपको, कोई भी शेयर लीजिए, एक गो में बाय नहीं करना होता है। और ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रिंसिपल, बाय ऑन डिप या बाय ऑन करेक्शन एंड सेल ऑन राइज। क्या होता है, जब मार्केट थोड़ा भागता है ना, सब बहुत बुलिश हो जाते हैं, सबको लगता है बस अब यहाँ से तो डायरेक्ट 20,000 ही जाएगा निफ्टी, तो लोग फटाफट बाय करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी फैक्टर्स है फ्रेंड। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, उसके अलावा जो वॉर ख़त्म नहीं हो रहा है अभी तक, क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, चाइना में कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे काफ़ी फैक्टर्स है जो कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। और भी सेंट्रल बैंक से रिजर्व बैंक जो है पूरे वर्ल्ड की, वो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली है। यूएसए में एक्सपेक्टेड है जून में भी बढ़ेगा, सितंबर में भी बढ़ेगा, दिसंबर में भी बढ़ेगा। भारत में भी कभी भी बढ़ सकता है, और भी बढ़ सकता है। अभी तो 0.40% से बढ़ाई है, और भी बढ़ सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो आज ही 1% से बढ़ाया सीधा, जो कि बहुत बड़ी स्टेप देखी जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक करते रहिए। गलती क्या करते हैं सब लोग, प्रॉफिट बुक करते नहीं है। बढ़ रहा है तो सबको लगता है बस अब तो ये शेयर डबल ही होगा, जब तक ही बेचूंगा। ऐसा नहीं होता है। शेयर में 8 to 10%, 20% मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हुआ तो बेच देना चाहिए, भले ही फिर वो बाद में 50% ऊपर भाग जाए, उसको बेचो। फिर से जो शेयर गिर रहा है जो अच्छा है उसको बाय करो, वो बढ़ा फिर बेचो। ऐसा करके करते जाएंगे तो ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में मेंटेन रहेगा, ना कि आप पकड़ के बैठे रहेंगे। शेयर ख़राब परफॉर्म कर रही है, क्वार्टर 4 के नंबर ख़राब आए हैं, कोई बैड न्यूज़ है, फिर भी पकड़ के बैठे कि नहीं मैं लॉस में कैसे क्या बेच दूँ। ऐसा नहीं चलता है, लॉस बुक करना ही चाहिए। और सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल आप ध्यान में रखिए, कोई भी शेयर 10% से नीचे गया तो आप उसका सेक्टर देखिए, उसका सिचुएशन देखिए, और उसको तुरंत बेचकर निकल जाइए, लॉस बुक करके निकल जाइए, फिर से लो में बाय कीजिए। फॉर एग्जांपल अदानी विमर का एग्जांपल देना चाहूँगा। काफ़ी लोगों ने 800 में लिया, 850 में लिया, और जब गिरने लग गया तो लोगों ने बेचा नहीं। जब क्या बोलते हैं सब लोग, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, कितना टारगेट रहेगा 1 साल बाद। हाँ भाई, 1 साल बाद हो सकता है 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आप 800 में बेच के लॉस बुक कर दो और फिर से आप 600 में बाय कर लो, तो आपको अभी देखिए 600 पे जो लॉस होगा, 850 में बाय किया हुआ है, 600 होगा तो आपको लॉस कितना बड़ा होगा। और वही अगर आप 850 का लॉस बुक करके 800 में निकल जाते थे और फिर से 600 में बाय कर लेते थे, तो आपका जो लॉस है वो कम हो जाता था। तो ऐसे स्ट्रैटेजी से आप करेंगे, लॉस बुक करना सीखिए फ्रेंड्स,
और फ्रेश बाइंग करना सीखिए लोअर रेट में, तो आपका लॉस जो है कम होते हुए नज़र आएगा। एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ टाइम टू रिस्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो। अच्छा टाइम है, आपको अच्छे अच्छे शेयर्स कम दाम में मिल जाएंगे, पर आप बाय करते हो तो इतना ही ध्यान रखिए उनका क्वार्टर 4 का नंबर अच्छा रहना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर और ईयर भी ऐसे शेयर में बाय करेंगे तो आपका लॉस जल्दी से रिकवर होगा। ऐसा ही एक शेयर है गोकुल एग्रो। गोकुल एग्रो का शेयर अभी गिर रहा है, काफ़ी भागा, अभी लोअर सर्किट चल रहा है 2 दिन से, और गिरने दीजिए। तो हर गिरावट पे 10-10 शेयर बाय कीजिए। ऐसा हर गिरावट पे 10 शेयर 10 शेयर 10 शेयर बाय करना। तो जब भी 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद ये शेयर रिवर्स मारेगा तो आपको लॉस कम होगा, और जब रिवर्स मारेगा तो आपका एवरेज प्राइस एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसे शेयर्स में आप इन्वेस्ट कीजिए जिसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया है, तो आपको लॉस कम होगा। फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका पोर्टफोलियो के शेयर्स की लिस्ट भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा, जिसमें से जिसको मैं ट्रैक करता हूँ उसके बारे में बताऊँगा। पर मैं काफ़ी शेयर्स के बारे में नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा 6000 शेयर है मार्केट में। मैं देखने को तो बता सकता हूँ, पर हर एक कमेंट पे मैं उसका जवाब दूँ ढूंढ के, मैं स्टडी करके जवाब तो ज़रूर दे सकता हूँ, पर इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं हर एक शेयर को ट्रैक करूँ। तो जिसको मैं ट्रैक नहीं करता हूँ मैं लिख देता हूँ आई डोंट ट्रैक, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, जबकि मुझे टाइम नहीं होता इतना हर एक शेयर के बारे में देखने के लिए। बट मैं कोशिश करूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपका पोर्टफोलियो कितना लॉस में है, और उसमें कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा लॉस दे रहा है। और उसमें और आपकी एक ही गलती हुई है कि आपने राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किया है। जो शेयर आपको सबसे ज़्यादा लॉस दे रहा है उसका मेन रीज़न है कि आप लालच में आ गए, आपने मार्केट का अंदेशा देखते हुए लॉस बुक करके नहीं निकले, या प्रॉफिट था पर प्रॉफिट में आप निकले नहीं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपसे गलती हुई है कि नहीं हुई है। काफ़ी बार शेयर्स प्रॉफिट में होते हैं पर हम नहीं प्रॉफिट बुक करते हैं, हम लालच में आ जाते हैं कि और भागेगा और भागेगा, और वही शेयर जो प्रॉफिट में था वो लॉस में बदल जाता है, फिर हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। आपके साथ ये ज़रूर हुआ होगा, कमेंट करके इस बारे में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। आप होप यू अंडरस्टूड। रिस्ट्रक्चर कीजिए अपने पोर्टफोलियो को, और जल्द से जल्द आपके पोर्टफोलियो को रेड से ग्रीन मिलाइए, और यही मैं शुभकामना देता हूँ आपको कि ऐसा ही हो। देखते हैं कल मार्केट में कितनी गिरावट होती है, बट आई विल कीप ऑन पोस्टिंग, कीप ऑन अपडेटिंग यू अबाउट एवरीथिंग, और आपको अच्छे अच्छे शेयर्स बताते रहूँगा। प्लीज़ गो टू प्ले लिस्ट ऑफ सुपर इन्वेस्टर बेस्ट Q4 रिजल्ट्स शेयर्स, उसमें जाके ज़रूर देखिए, कागज़ पे लेके बैठिए, सबकी लिस्ट बनाइए, उसमें से चूज़ करके बाय कीजिए। आपको लॉस कम होगा, प्रॉफिट ही ज़्यादा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।